नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 29th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। कई चीज़ें होती हैं सीखने वाली इंग्लिश न्यूज़पेपर में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, सारी चीजें आपको मिलती है सीखने वाली। इसमें इंटरजेक्शन का उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट उसके अलावा जो भी पॉइंट्स है सभी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग मतलब पुराना और मजबूत। इंडिया एंड रशिया सीम। सीम मतलब प्रतीत होना होता है। सीम ये वर्ब है। कीन मतलब क्यूरियस होना। क्यूरियस मतलब किसी चीज के बारे में ईगर होने को बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है। रिन्यूइंग, ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं तो वहां पे अटैच करेंगे वर्ब प्लस आईएनजी। इंडिया एंड रशिया सीम कीन मतलब काफी ईगर दिखे। तो सीम मतलब होता है प्रतीत होना, शो करना भी बोलेंगे, अपीयर होना भी बोल सकते हैं। कई इसके मतलब होते हैं। ऑन रिन्यूइंग, रिन्यू का मतलब होता है जैसे टू स्टार्ट समथिंग अगेन, रिज्यूम करना बोल सकते हैं। रिज्यूम करना या टू स्टार्ट समथिंग अगेन, किसी भी चीज को स्टार्ट करने को बोलते हैं रिन्यूइंग। टाइज मतलब होता है जैसे टाई अप करना, बाइंड करना, बांधना, जोड़ना। इन अ चेंज्ड वर्ल्ड, बदलते दुनिया में। वर्ल्ड यहाँ पे क्या है, नाउन है। और चेंज्ड नाउन से पहले आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ पे वर्ड चेंज जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। ये बातें समझ में आ गई हो? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। रीडिंग के दौरान कई चीजें होती हैं सीखने वाली। जैसे किसी भी वर्ड्स के सफिक्स, यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में सी लगा हो, MENT लगा हो, नेस लगा हो, इजम लगा हो, TY लगा हो, OR, ER, ER। लेकिन बेटर में ER लगा है तो एडजेक्टिव होता है। ऐसे कई चीजें हैं जो काफी कंफ्यूज करती हैं, उसको सेंटेंस में देखेंगे तो समझ में आएगा। SIS, IAS, बहुत सारे वर्ड है जिसके लास्ट में सारी चीजें लगी हो। एज लगा हो, TION लगा हो, ये सभी जिस वर्ड्स के लास्ट में लगे हों तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको देखेंगे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो वर्ड नाउन कहलाएगा। या रिवर्स भी सेंटेंस में देख सकते हैं, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल का आपने यूज किया हुआ है, यानी सेंटेंस में अगर यूज है, तो बीच वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर सफिक्स में लगा हो OUS, OSE, IVE, फुल, एबल, AL, तो ये वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स के बाद एक और वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो इसको याद रखेंगे, ये वर्ड एडजेक्टिव होगा, ये वाला वर्ड नाउन होगा। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा प्रेपोजिशन का फॉर्म, यानी ये चीज याद रखेंगे। उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ध्यान में रखेंगे
ये वर्ड नाउन होगा, ये वर्ड एजेक्टिव होगा। इस एजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल आ जाए, तो वो एडवर्ब होगा। ये सारी चीजें होंगी डिस्कशन के दौरान, आप ध्यान में रखेंगे। आपको, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, थोड़ा सा बैक जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पे स्टोरी जो कहानी दी गई है, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप आराम से समझेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक प्रपोजिशन है, उससे ठीक पहले एक वर्ड आया, यानी ये नाउन है, उससे पहले आर्टिकल लगा है। इम्पोर्टेंस नाउन है। इसका एक्चुअल मतलब होता है सिग्निफिकेंट, या मतलब महत्व बोलेंगे। महत्व इसका मतलब हो जाएगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, जो विदेश मंत्री होती हैं, उनको बोलते हैं एस, विदेश मंत्री मंत्रालय को बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स। जो अभी हैं एस जयशंकर्स, में अपोस्ट्रोफीज लगा है, विजिट, उनका विजिट टू रशिया। उनका विजिट कहाँ हुआ? रशिया में। उनका विजिट रशिया में हुआ दिस वीक। इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है, जो उनकी विजिट होने वाली है रशिया में इस सप्ताह, उसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। कैन बी मॉडल है, कैन उसके साथ बी लगा, यानी मॉडल के साथ, यानी मॉडल्स के साथ वी वन आता है एक्टिव में, और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी लगा हो, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कैन बी ग्लीन्ड। ग्लीन मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन या कलेक्ट करना। ग्लीन मतलब होगा, मतलब ऑब्टेन इंफॉर्मेशन या कलेक्ट करने को बोलते हैं। कैन बी ग्लीन्ड फ्रॉम द स्पेशल एफर्ट, जो स्पेशल एफर्ट है न्यू दिल्ली एंड मॉस्को। न्यू दिल्ली मतलब भारत की राजधानी, कैपिटल न्यू दिल्ली है, और रशिया का कैपिटल मॉस्को है। इन दोनों देश को प्रेजेंट करने के लिए दोनों ही देश के कैपिटल का यूज किया गया। हैव मेड, हैव के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ये दोनों ही सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव, मतलब दो सब्जेक्ट सिंगुलर एंड से जुड़ा है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो हैव हैज में हैव होता है प्लूरल। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आए, उसके साथ वी थ्री का प्रयोग किया हुआ है, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। न्यू दिल्ली एंड मॉस्को हैव मेड टू मेक द मीटिंग्स सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव, मतलब दोनों ने बनाया है मीटिंग, दोनों ने ऐसा किया है टू मेक द मीटिंग्स सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव। ये सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, प्रोडक्टिव ही एडजेक्टिव है, मीटिंग यहाँ पे नाउन है। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, यहाँ पे ध्यान देंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर, शंकर्स, यहाँ पे है जय शंकर्स विजिट, उनका जो विजिट है टू रशिया दिस वीक, कैन बी, ये कैन बी क्या हुआ? ये जो इम्पोर्टेंस है कैन बी ग्लीन्ड, मतलब काफी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। ग्लीन मतलब ऑब्टेन करना, कलेक्ट करना, फ्रॉम स्पेशल एफर्ट न्यू दिल्ली एंड मॉस्को हैव मेड टू मेक द मीटिंग, मीटिंग बनाने के लिए दोनों ने मिलकर मीटिंग बनाने की बात हो रही है, मीटिंग करने की बात हुई। सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव, काफी फायदेमंद। फॉर इंडिया एट द एंड ऑफ अ ईयर, ईयर के अंत में, ऑफ अ प्रोलिफिक, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ऑफ प्रोलिफिक डिप्लोमेसी। प्रोलिफिक मतलब होता है जैसे काफी प्रोडक्टिव बोलेंगे, फर्टाइल बोलेंगे, यहाँ पे वर्ड मिला प्रोलिफिक। इसका मतलब होता है प्रोडक्टिव या फर्टाइल, काफी फायदेमंद बोल सकते हैं। डिप्लोमेसी, अ 5 डे विजिट वुड सीम, मतलब 5 दिनों का जो विजिट है, अ 5 डे हाइफन के बाद सिंगुलर आया नाउन, वुड सीम अनयूजुअली लॉन्ग, काफी लंबा होगा, particularly as the Kremlin leadership normally does not see, इनका लीडरशिप डज नॉट सी नहीं देखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। हाई लेवल फॉरेन विजिट्स, हाई लेवल फॉरेन विजिट्स के बारे में, एट ऑल इन दिस पीरियड राइट बिफोर इट्स हॉलीडे सीजन, इस हॉलीडे सीजन से ये लंबा
विजिट है जो कि मतलब लीडरशिप नॉर्मली डज नॉट सी हाई लेवल, इनका लीडरशिप उतना हाई लेवल नहीं देखा जाता है, नहीं होता है। फॉरेन विजिट्स जो होते हैं एट ऑल इन दिस पीरियड, जो कि इस पीरियड में है, राइट बिफोर इट्स हॉलीडे सीजन, इस सीजन से पहले की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट्स में आप लिखेंगे। ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूजुअली एक वर्ड मिला। यूजुअली ये एडवर्ब है जिसका मतलब होता है नॉर्मली, जनरली। यूजुअली यहाँ पे वर्ड है, ये क्या है, एडवर्ब है जिसका मतलब नॉर्मली और जनरली होता है। कुछ बातें मैं बोलता हूँ उसको भी लिख कर लेंगे। लॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से आगे वर्ड है यूजुअल। यूजुअल यहाँ पे क्या है, यूजुअल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉर्मल, हैबिचुअल उसको बोलेंगे। आगे की जो लाइंस है, इट इज इक्वली अनयूजुअल, यहाँ पे अनयूजुअल एडजेक्टिव हो जाएगा अब, जिसका मतलब होता है जो कोई चीज हैबिचुअल है, नॉर्मल है। फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, किसी भी देश के प्रेसिडेंट का नाम जिक्र हो प्रेसिडेंट वर्ड के साथ, तो वहाँ पे द नहीं लगाते हैं, बट वैसे द प्रेसिडेंट बोलते हैं, द प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो तो वहाँ पे द प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। पुतिन टू मीट लोअर रैंकिंग फॉरेन ऑफिशियल्स एज ही डिड, जैसा कि उन्होंने किया वाइल मीटिंग मिस्टर जयशंकर के साथ उनकी मीटिंग हुई। द warmth was significant given। warmth एक वर्ड मिला है इस पे। इस ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यानी नाउन की तरह। इसका मतलब होता है जैसे कंफर्ट बोल सकते हैं, या काइंडनेस, काइंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है वार्म, मतलब फ्रेंड, फ्रेंडलीनेस। वॉज सिग्निफिकेंट, ये काफी सिग्निफिकेंट था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है नोटेबल, रिमार्केबल बोल सकते हैं, रिमार्केबल। इसकी हिंदी होती है, हिंदी वाली चीजें मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। रिमार्केबल का मतलब आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण, सार्थक, कई मतलब आएंगे। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्किप्ड, उन्होंने स्किप किया है द एनुअल लीडरशिप समिट, उन्होंने स्किप कर दिया है मतलब छोड़ दिया है एन अनब्रोकन ट्रेडिशन। अनब्रोकन एजेक्टिव है, ट्रेडिशन नाउन है, फ्रॉम 2001 टू 2021 फॉर 2 years नाउ, अभी तक। लीडिंग टू स्पेकुलेशन अबाउट, स्पेकुलेशन मतलब किसी चीज के बारे में अटकलें लगाना जो बोलते हैं उसको बोलेंगे। मतलब सपोजिशन, कंजेक्चर, कई मतलब होंगे। अबाउट द हीट और हेल्थ ऑफ, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द हेल्थ ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप, भारत और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात हो रही है। आफ्टर यूक्रेन वॉर, भारत आफ्टर यूक्रेन वॉर के बाद, रशिया का यूक्रेन पे जो वॉर था, दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसके बाद लीडिंग टू स्पेकुलेशन मतलब ये अटकलें लगाने वाली बात है, या कह सकते हैं सपोजिशन वाली बात है। अबाउट द हेल्थ, जो हेल्थ मतलब कंडीशन क्या है, इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप आफ्टर द यूक्रेन वॉर, किसी खास वॉर की बात हो रही है तो यहाँ पे द लगा सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
वाइल मतलब जबकि, ये विरोधाभास कंजंक्शन है। इंडिया टुक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक है। टुक केयर नॉट, टुक केयर नॉट टू क्रिटिसाइज रशिया। भारत ने डिसाइड किया कि रशिया के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना है। मतलब कंडेम एक वर्ड आता है इसके लिए, कंडेम या सेंसर। इन दोनों का मतलब क्रिटिसाइज करना यानी निंदा करना, आलोचना करना। ये बोलेंगे रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए वो पूरी तरह से केयर किया भारत ने इस बात का। वरीज ओवर द फ्लैगिंग ऑफ डिफेंस सप्लाईज, जो सप्लाईज है, कंटिन्यू इश्यूज ओवर पेइंग रशिया फॉर इंपोर्ट्स। ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम आई इन थर्ड करेंसीज एंड जनरल डिक्लाइन इन अदर बायलेटरल एंगेजमेंट। और बहुत सारे जो बायलेटरल एंगेजमेंट होने थे उसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ, मतलब गिरावट हो गई। है परसिस्टेड। अब यहाँ पे इसकी सब्जेक्ट क्या है? एंगेजमेंट है परसिस्टेड। परसिस्टेड का मतलब होता है, परसिस्टेंट मतलब किसी बात पे कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना, जारी रहना। ये चीजें परसिस्ट की गई है। इट इज क्लियर, ये सही है, दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ मिस्टर जयशंकर मिशन, उनका जो ज्यादातर हिस्सा उनके मिशन का जो था, वॉज टू स्मूथ ओवर द परसेप्शन ऑफ डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस है उसके विचारों के को स्मूथ करना। स्मूथ मतलब और भी चीजें। स्मूथ का मतलब होता है लेवल करना, फ्लैट करना, प्लेन करना, इजी करना, एफर्टलेस करना। कई इसके मतलब होते हैं। मतलब इट इज क्लियर दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ मिस्टर जयशंकर मिशन वॉज टू स्मूथ, मतलब क्लियर करना ओवर द परसेप्शन ऑफ डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस आए हैं उन सब चीज़ों के बारे में। परसेप्शन मतलब ऐसे विचार, बोल सकते हैं विचार होता है। मतलब कह सकते हैं सेंसिटिविटी, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट विजडम को बोलेंगे। द रिजल्टेंट एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट्स है रिजल्टेंट, पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग के साथ टू लगाते हैं। फर्दरिंग कोलाबोरेट कोलाबोरेशन इन फ्यूचर, कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर। इसमें जो कोलाबोरेशन है आगे उसके बारे में बातें कही जा रही है प्रोजेक्ट्स, इस प्रोजेक्ट में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फॉस्टरिंग मतलब, फॉस्टर मतलब होता है जैसे एनकरेज करना, प्रमोट करना। फॉस्टर जो वर्ड आया इसका मतलब होगा इनकरेज करना या प्रमोट करना। इनकरेज करना या प्रमोट करना, ये वर्ड यहाँ पे है, इनकरेज। कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है वर्ड नाउन है। ट्रेड एंड रिज्यूमिंग टॉक्स फॉर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इस सब चीज़ों के बारे में क्या हो रही है फिर से चीज़ें, मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, इनकरेज दिया किया जा रहा है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। फॉस्टिंग मतलब होता है इनकरेज, ये याद रखेंगे। ज्वाइंट मिलिट्री प्रोडक्शन इंडिकेट दैट बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय होता है, रिलेशंस जो आपसी संबंध है, आर ऑन ट्रैक, जो ट्रैक पे है। सो इज, अब सो से इन्वर्जन शुरू होता है जब सेंटेंस सो से शुरू हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, नीदर से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, सेल्डम से शुरू हो, तो उन सब में इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन इट मीन्स पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है। मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन यहाँ पे बात कही जा रही है। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, जो आपसी कोऑपरेशन होनी चाहिए। स्पेशली एज रशिया प्लान्स टू होस्ट, रशिया प्लान्स किया होस्ट करने के लिए द एक्सपैंडेड ब्रिक्स समिट। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इस समिट का नाम है। समिट मतलब सम्मेलन को कहते हैं। नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात है। मतलब रशिया ने प्लान किया कि
द एक्सपेंडेड ब्रिक्स समिट नेक्स्ट ईयर वहाँ पे। एंड इंडिया एंड रशिया कंटिन्यू टू कोऑर्डिनेट पोजीशंस। भारत और रशिया कोऑर्डिनेट करेगा, जारी रखेगा कोऑर्डिनेट करने के लिए पोजीशंस एट यूएन एंड एस सी ओ। इसके बारे में हम सर्च करेंगे। यहाँ तक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे एससीओ मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। मिस्टर जयशंकर्स अनाउंसमेंट, उनकी जो अनाउंसमेंट है, मेंट नाउन है, घोषणा। दैट इम्पोर्ट्स ऑफ रशिया, रशिया से जो लाने की चीज़ है, बाहर से जो चीज़ें मंगाते हैं उसको इम्पोर्ट्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स विल कंटिन्यू, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हुआ, जारी रहेगा। टू राइज डिस्पाइट द वेस्ट रशियन सैंक्शंस, उसके बावजूद। इंडिकेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ टाइज, इस बात को इंडिकेशन मिला कि टाइज यानी आपसी जो बाउंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है। दैट कंटिन्यू, ये लगातार जारी रहेगी। रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस, यहाँ पे एक वर्ड मिला रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब होता है एनी वे, इन एनी केस। रिगार्डलेस का मतलब होता है एनी वे, ये एडवर्ब होता है। एनी वे या इन एनी केस। पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस, ये जो पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस है, नाउन हो गया ये, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, यानी जो पॉलिटिकल उतार चढ़ाव उसके बावजूद भी ये चीज़ें बहुत अच्छी है। इन केस में भी ये चीज़ें अच्छी हैं। मिस्टर जयशंकर्स अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव चीज़ों को कहते हैं, उनका जो अफर्मेशन है। अफर्मेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अफर्मेशन का एक्शन मतलब होता है, जैसे किसी बात पे स्टेटमेंट या प्रोनाउंसमेंट बोलेंगे, डिक्लेरेशन को भी बोलेंगे। दैट अफर्मेशन मतलब डिक्लेरेशन भी होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ अफर्मेशन मतलब डिक्लेरेशन। दैट द एनुअल लीडरशिप समिट समिट विल बी रिज्यूम्ड, किए जाएंगे इन 2024, इस साल में। जो एनुअल लीडरशिप समिट होता है, समिट मतलब सम्मेलन को बोलेंगे। अपीयर टू बी सिग्निफाई बोथ साइड्स आर वर्किंग टू एलिमिनेट एनी स्टैटिक इन द रिलेशनशिप। जो भी स्टैटिक आ चुकी है रिलेशनशिप में उसको एलिमिनेट करने की बात हो रही है, यानी हटाने की बात हो रही है। इसमें एक वर्ड मिला स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे कोई फिक्स्ड स्टेबल चीजें हैं उसकी बात हो रही है। हिज स्टेटमेंट दैट द इंडिया रशिया रिलेशनशिप वाज, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप की बात हो रही है। वाज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दुनिया में पूरी तरह से कांस्टेंट है मतलब बरकरार है। ओवर द लास्ट 6 डेकेड्स, पिछले 6 दशक से, यानी 60 सालों की बात हो रही है। मतलब भारत और रशिया के बीच में काफी अच्छा टाइज है, काफी अच्छा संबंध है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वुड नॉट हैव गॉन अननोटिस्ड, स्पेशली इन वाशिंगटन, बीजिंग, इन सब जगहों पे अननोटिस नहीं गया है। गिवन सम ऑफ द फ्रिक्शंस ऑफ इन इंडिया रशिया, इन इंडिया यूएस रिलेशंस ओवर द पनून investigation, as well as US President Joseph Biden's decision not to accept Mr. Modi's invitation for Republic Day, उन्होंने रिसीव नहीं किया था। While India China relations have ended, भारत और चाइना के बीच में रिलेशन खत्म हो चुके हैं। Another year in इम्फाज, इम्फाज काफी अच्छा वर्ड मिला। इसका एक्चुअल मतलब होता है गतिरोध।
इसके लिए कई वर्ड्स आते हैं, जैसे स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ सिचुएशन बोलेंगे, या स्टैंड स्टिल। इसके लिए और भी वर्ड आ सकता है, डेडलॉक। इसका मतलब है गतिरोध। इसको इंग्लिश में कहेंगे अ सिचुएशन इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। हिंदी में गतिरोध बोलते हैं इस सारे वर्ड्स का, मतलब दोनों के बीच में चीजें रुक गई हैं। एन एम्फास ओवर द मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो हुआ, मतलब दोनों तरफ से कोई चीजें नहीं हो, गति नहीं होगी, बीच में रुकावट की बात बोलते हैं। इट रिमेंस टू बी सीन, ऐसा देखना बाकी है, वेदर द बोन होमी विल इल्ड कंक्रीट मोमेंट। इल्ड मतलब प्रोड्यूस करना होता है, बोन होमी का मतलब होता है, जैसे चेयरफुल फ्रेंडलीनेस को बोलेंगे, इसका मतलब ही होता है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस। विल इल्ड मतलब प्रोड्यूस करेगा, कंक्रीट मोमेंट मतलब एक ठोस मोमेंट, मूवमेंट ऑन द रूपी रबल पेमेंट मैकेनिज्म। इस चीज में ये टॉपिक काफी इंफॉर्मेटिव है, वर्ड्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ऑन एक्सपेडाइटिंग। एक्सपेडाइट मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपेडाइट ऑन प्रपोजिशन, उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी आया। डिलेड डिलीवरी ऑफ 400 एयर सिस्टम यूनिट्स में, हावेवर मगर। एक्सपेडाइट मतलब स्टेप अप करना होता है, चीज़ों को बढ़ाना और भी एक्सेलरेट करना। द लार्जर इम्पोर्ट ऑफ हिज विजिट, जितना उनके विजिट से इम्पोर्ट होगा, एंड हिज वर्ड्स दैट जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, उन दोनों के बीच में चीज़ें कन्वर्जेंस होगी। मतलब कन्वर्जेंस मतलब होता है ब्रिंग टुगेदर, मीटिंग लाना, ब्रिंग टुगेदर को बोलेंगे एक साथ लाने को बोलेंगे। इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड दैट इज रीबैलेंसिंग, जो कि फिर से रिबैलेंस कर रहे हैं। विल बी वॉस्ट देखा जाएगा, मोस्ट क्लोज्ड बाय वोटारीज। वोटारीज मतलब होता है सपोर्टर को बोलेंगे, सपोर्टर्स को बोलते हैं। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें। इसका मतलब होता है सपोर्टर्स। एंड क्रिटिक्स ऑफ द रिलेशनशिप, इसके रिलेशनशिप की क्रिटिक्स की बात हो रही है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स इसमें मिले। इन वर्ड्स को नोट डाउन करके याद रखेंगे, इसी प्रकार से रीड करेंगे। रीडिंग से बहुत सारे मतलब फ़ायदे होते हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।